हेलो दोस्तों, आज फिर शनिवार और फिर निकल रहे हैं एक लंबी यात्रा पर। लगभग 350 किलोमीटर रन करेंगे और हम लोग जा रहे हैं अभी राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक जगह पर। आपको आगे उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, लगभग 1.5 घंटे की जर्नी करके हम लोग अब रतलाम के आउटर में आ गए हैं। रतलाम यहाँ से 5-10 किलोमीटर बचा हुआ है और शाम का टाइम हो गया है, तो लगभग 5:30 पौने 6 बज गई है। अब हम लोग यहाँ पर हमारा डिनर लेंगे और यहाँ से फिर रतलाम से आगे बढ़ेंगे सैलाना होते हुए बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से आगे की जर्नी करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं अपना भोजन लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की यात्रा करेंगे। दोस्तों, अब लगभग 6:30 बज गई है और अब हम लोगों ने खाना खा लिया है। अब हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ से सीधे निकलेंगे और अब कोशिश करते हैं कि सीधे हम लोग रुकेंगे अब राजस्थान में। किस जगह जा रहे हैं वो जगह का नाम भी मैं आपको डिस्क्लोज़ करूँगा आगे। जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं भी किसी स्पेशल काम से वहाँ जा रहा हूँ, तो चलिए एक एक्साइटमेंट बना रहेगा। आपको आगे बताऊँगा पूरी, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूँगा। अभी चलते हैं राजस्थान की ओर। फ्रेंड्स, फाइनली रात को 11 बजे हम लोग खेरबड़ा पहुंच गए हैं और यहाँ बहुत बढ़िया जैन मंदिर है और यहीं पर रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है। हम लोग अभी यहीं रुक रहे हैं। यहाँ से जहाँ हमें जाना है वो मंदिर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर पे है। हम लोग सुबह यहाँ दर्शन करके और फिर वहाँ जाएंगे और वहाँ पे पूजन अभिषेक करेंगे। मैं आपको सुबह उस मंदिर के बारे में और थोड़ा सा बताऊँगा। अभी हम लोग चूँकि 11 बज गए, अब थोड़ा सा रात्रि विश्राम कर लेते हैं ताकि सुबह बढ़िया फ्रेश होकर भगवान का पूजन और अभिषेक कर सकें। तो चलिए फिर सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बजने में हैं और हम लोग बिल्कुल नहा धो के तैयार हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने। यहाँ दर्शन करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ से हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे, जिसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो चलिए अब मंदिर के दर्शन करते हैं। चलिए दोस्तों, अब लगभग 6:30 बज गए हैं। हमने भगवान के दर्शन कर लिए, अभिषेक देख लिया है। अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। उसकी जानकारी जो है वो मैं आगे और दूंगा आपको। चलिए चलते हैं। सुबह के 7 बज गए और भूख लग रही थी। हमने कहा द्रव्य काल परिस्थिति के हिसाब से जो मिल जाए वो देख लो। बढ़िया शानदार अमूल का दूध मिल गया तो हमने कहा वही पी लो, ठंडा ठंडा, मज़ा आ गया।
नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली लगभग आधे घंटे की जर्नी करके अब हम लोग आ गए हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे। अब मैं आपको बता दूं, ये है बिल्कुल इस जगह का नाम है खुणाद्री और ये जैन मंदिर है, काफ़ी प्राचीन है और इस मूर्ति की बहुत एक बड़ी कहानी है। मैं उस कहानी को भी आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी आप देखें, ये एक तरह से डेड एंड है। इसके आसपास आप देखें तो सिर्फ पहाड़ियाँ हैं, आगे गांव का छोटा सा रास्ता है। इसके आगे कोई समाज या कोई लोग नहीं रहते हैं। ये जगह है, इस मूर्ति का बहुत प्राचीन इतिहास है, उसकी पूरी आपको जानकारी एक बार दूंगा मैं आपको। अभी हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं और भगवान का पूजन अभिषेक जिस मेन कार्य से यहाँ आए हैं वो करें, फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं और आपको बाकी जानकारी देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं परं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम जम जम जीं जीं छीं छी राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रं जलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं खुणाद्री। खुणाद्री का मूल नाम जो है वो एक्चुअल में है कोण और आद्री पर्वत के पास। चूँकि कोण पे स्थित है इसलिए कोण आद्री, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर खुणाद्री बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ खुणाद्री का इतिहास कि ये मंदिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये प्रतिमा जो बहुत चमत्कारिक है, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। जो सबसे प्राचीन जिसके बारे में बोलते हैं, मैं आपको इतिहास से स्टार्ट करता हूँ। खुणाद्री का इतिहास, यहाँ पे कहा जाता है कि लगभग 1000 जैन परिवार रहा करते थे और उस समय यहाँ पर किसी राजा का राज्य हुआ करता था। एक बार किसी जैन व्यक्ति से कोई अपराध हुआ और राजा ने उसको सज़ा दी, जिसके लिए सज़ा का दिन मुकर्रर किया गया महावीर जयंती। सारे जैन समाज ने, पूरे जैन समाज ने राजा से आग्रह किया कि चूँकि ये जैन धर्म का एक बड़ा पर्व है, आप इस दिन उसे सज़ा न दें। पर राजा हठी था, उसने नहीं माना और इस कारण से यहाँ पर जो 1000 परिवारों का जैन समाज था वो यहाँ से पलायन कर गया और आसपास के 2-3 गाँवों में बसने लग गया। यहाँ कोई भी जैन समाज अब नहीं रहा। तो इस प्रतिमा पर जो प्रशस्ति लिखी है उसके अनुसार ये लगभग 1569 की है और इस हिसाब से मंदिर को लगभग 600 सवा 600 साल हो गए हैं। एक बार एक चोर इस प्रतिमा को स्वर्ण प्रतिमा समझा और तलवार से काटने लगा। जैसे ही उसने प्रतिमा पर तलवार चलाई, प्रतिमा में से दुग्ध की धारा बहने लग गई। चोर डर के मारे उस प्रतिमा को पास में ही एक तालाब में डाल गया था। समय बीतता गया। कुछ समय बाद जो मंदिर के पुजारी था, उसे भगवान ने एक सपना दिया और सपने में आके भगवान ने उसको बताया कि वो उस तालाब में प्रतिमा रखी हुई है। जब पुजारी ने समाज लोगों को बताया इस स्वप्न के बारे में, तो पूरा समाज जो है उस तालाब के आसपास इकट्ठा हो गया। भीड़ लग गई काफ़ी और प्रतिमा को उसमें से निकाला गया और प्रतिमा को बैलगाड़ी में रखकर मंदिर की तरफ लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्रतिमा इतनी भारी हो गई थी कि किसी से टस से मस नहीं हो रही थी। जब पुजारी वहाँ पहुँचा, पुजारी ने भगवान को देख के गदगद हो गया और भगवान के चरण छुए तो प्रतिमा बिल्कुल फूल से हल्की हो गई और पुजारी उस प्रतिमा को अपने सिर पर रख कर मंदिर तक लेके आया और मंदिर में स्थापित किया। वापस समय बीतता गया, लोग भगवान का पूजन अर्चन करने लग गए। सन 2008-9 के आसपास की बात है। प्रतिमा वापस चोरी हो गई। उसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचने का प्रयास किया जाने लगा। कहीं से खबर मिली कि एक कोई प्रतिमा है जो दिल्ली में पकड़ाई है और पुलिस के कब्जे में है। समाजजनों को मालूम पड़ा, समाज लोग वापस गए और बड़े ही यत्न से उस प्रतिमा को वापस लाया गया और स्थापित किया गया। ये तो जो है। इसके अलावा एक और कहानी यहाँ के बारे में प्रचलित है कि पूर्व में जब यहाँ का एक राजा हुआ करता था, तो राजा का पुत्र युद्ध में गया, युद्ध लड़ने के लिए, और काफ़ी समय हो गया और उसकी कोई सूचना नहीं मिल रही थी। तो राजा ने भगवान के सामने आके भगवान के सामने घी का त्याग किया कि जब तक मेरा पुत्र नहीं आएगा। उसने भगवान की पूजा अर्चा की और घी का त्याग किया। राजा प्रतिदिन भगवान के सामने आके पूजन अर्चन करने लगा। भगवान के सामने राजा की पूजन का और मूर्ति का इतना चमत्कार रहा कि कुछ समय बाद राजा का पुत्र सकुशल वापस आ गया। इस तरीके से ये प्रतिमा बहुत ही
चमत्कारिक है और हम लोगों ने आज यहाँ भगवान के दर्शन पूजन किया, मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। आप भी यहाँ आइए, भगवान के दर्शन कीजिए और पूजन अर्चन कीजिए और अपना पुण्य बढ़ाइए। लगभग 10 बजने को हैं, हम लोग अपना लंच यहीं करेंगे और लंच करने के बाद यहाँ से आगे निकलेंगे और आसपास जो भी तीर्थ हैं कोशिश करेंगे उन मंदिरों के भी दर्शन करें और सीधे इंदौर की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों, अब लगभग 10:30 बज गए हैं और हम लोगों ने अपना लंच भी ले लिया है। अब फाइनली हम इस डेस्टिनेशन से निकल रहे हैं अपने बैक टू होम जर्नी के लिए और देखते हैं रास्ते में जो जो भी तीर्थ मिलेंगे, जो जो भी मंदिर मिलेंगे, वहाँ के दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं इंदौर की तरफ। दोस्तों, ये ऑन द वे ही एक और अतिशय क्षेत्र है छाणी, यहाँ हम लोग आए हैं और अभी हम लोग यहाँ के दर्शन करेंगे। तो आइए अब चलते हैं मंदिर में, मंदिर के दर्शन करते हैं। दोस्तों, आप पीछे देख रहे हैं महावीर दिगंबर जैन मंदिर छाणी। वैसे ये है वर्धमान नगर, जो छाणी से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ का अतिशय क्या है। सन 1896 की बात है। मंदिर का जो शिखर था वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया था और ऐसा लगता था कि अगर इसको एक हाथ भी लगाया किसी ने तो शिखर जो है भगवान के ऊपर गिर जाएगा और भगवान की प्रतिमा जो है वो खंडित हो सकती है। समाज जन काफ़ी चिंतित थे कि कैसे प्रतिमा को बिना नुकसान पहुंचाए और शिखर का जीर्णोद्धार किया जाए। तो ये हुआ, समाज जन ने बहुत विचार विमर्श किया पर कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने ये किया कि कागज़ की 2 पर्चियों पर एक पर भगवान से पूछा कि क्या भगवान आप यहीं रहना चाहते हैं या आप पास में छाणी जाना चाहते हैं। तो ऐसा हुआ और दोनों पर्चियों को जब एक बालक से उठवाया गया तो तीनों बार आया कि नहीं नहीं, मतलब कि भगवान छाणी नहीं जाना चाहते हैं। अब समाज जन चिंतित हो गए कि कैसे भगवान को यहाँ से स्थानांतरित किए बिना कैसे शिखर का जीर्णोद्धार किया जाए। लोग चिंता में थे, वापस चले गए छाणी गांव। अगले दिन वापस आए तो दूर से ही देखा कि मंदिर का शिखर गायब था। लोगों को चिंता हुई कि शायद शिखर भरभरा कर गिर गया और भगवान की प्रतिमा जरूर खंडित हो गई होगी। लेकिन जब पास में आए तो देखा कि शिखर मंदिर से कुछ दूरी पर ऐसा रखा हुआ था जैसे किसी ने उठा के रख दिया और भगवान के ऊपर एक पत्थर या एक ईंट भी नहीं गिरी हुई थी। फिर लोगों को ये मालूम पड़ गया कि भगवान की इच्छा यही थी कि मैं यहीं रहूँगा और तुम यहीं पर नए शिखर का निर्माण करो। अब बात आई कि शिखर का निर्माण कैसे किया जाए। तो ये डिसाइड हुआ कि पास से ही, यहीं से लगभग 25 किलोमीटर दूर पे खानमीन एक जगह है जहाँ पर खदान थी, वहाँ से पत्थरों को लाया जाएगा। उस समय ट्रक या ट्रॉले तो होते नहीं थे, तो कैसे लाया जाएगा, तो बैलगाड़ी पर रखकर पत्थरों को लाया जाएगा। अब बात ये थी कि खानवीन की जो खदान थी वहाँ पर शिखर के पत्थर नहीं मिलते थे, वहाँ मिलते थे नींव के पत्थर। तो अब नींव के पत्थरों से शिखर कैसे बनाया जाए। भगवान का फिर एक चमत्कार हुआ कि वहाँ पर शिखर के लायक पत्थर निकलना चालू हुआ। उन पत्थरों से पूरे शिखर का निर्माण हुआ, मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। और आश्चर्य की बात ये रही कि उसके बाद जब वापस वहाँ लेने गए तो वहाँ पर पत्थरों के बजाय सिर्फ मिट्टी निकलना चालू हुई। यही इस क्षेत्र का अतिशय है और आप भी आइए और छाणी अतिशय क्षेत्र के दर्शन जरूर कीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं और कोशिश करते हैं नागफनी पार्श्वनाथ की ओर हम जाएंगे। चलिए चलते हैं अब अगली जर्नी पर। दोस्तों, छाणी से लगभग 30 किलोमीटर की जर्नी करके अब हम लोग पहुंच गए हैं बाछीवाड़ा नगर के पास, नागफनी पार्श्वनाथ। आप पीछे देख रहे हैं पूरा मंदिर है और विभिन्न टोकें बनी हुई है। अभी हम लोग चल रहे हैं वहाँ के दर्शन करने और समझते हैं यहाँ की महत्ता क्या है और यहाँ का इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं पहले।
दोस्तों, अभी हमने नागफणी पार्षद भगवान के दर्शन किए। चूँकि वहाँ अंदर फ़ोटो खींचना बना था, इसलिए वहाँ की रिकॉर्डिंग हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ का चमत्कार जो आप देख रहे हैं, ख़ास वो आपको दिखा रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको कि पहाड़ में से पानी आ रहा है और ये आपको बहुत सारे पाइप्स दिख रहे होंगे। ये पाइप फिट किए हुए हैं जो पहाड़ में से पानी ऑटोमेटिक रिसते हुए आता है। कहते हैं कि जैसे जैसे यहाँ यात्री बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पानी आना चालू हो जाता है और पानी की कभी कमी नहीं पड़ती और हमेशा ही पानी चलता रहता है। आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूस एक धारा तो जो उस घड़े में भरा रही है, उसके अलावा आप देख रहे हैं ये पानी सतत बहता जा रहा है। यही यहाँ का चमत्कार है कि यहाँ कभी पानी की कमी नहीं पड़ती, जबकि पूरा पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है। राजस्थान है जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, सूखा पड़ता है, फिर भी ये जगह ऐसी है जहाँ पर्याप्त पानी अवेलेबल होता है। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों से निकलता हुआ पानी कितनी तेज़ धारा के साथ बह रहा है और ये ऐसा फोर्स 24 घंटे चलता है। शायद बारिश में तो और तेज़ बढ़ जाता होगा। जब इतने प्रेशर से पानी आता है तो इससे सारे काम हो सकते हैं, कहीं भी पानी की कोई कमी नहीं पड़े। यह है चमत्कार नागफणी पार्श्वनाथ का। आप भी यहाँ आइए, दर्शन कीजिए और पुण्य लाभ लीजिए। दोस्तों, अब हम लोगों ने नागफणी पार्श्वनाथ के दर्शन कर लिए और यहाँ का गौमुख कुंड देख लिया जिसमें बहुत तेज़ धारा के साथ पानी आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं टुवर्ड्स इंदौर और रास्ते में एक और शायद तीर्थ रहेगा। देखते हैं, वो हमारे ऑन द वे अगर आ रहा है तो हम वहाँ के भी दर्शन करते हुए चलेंगे। तो आइए चलते हैं अगले गंतव्य की ओर। दोस्तों, लगभग 2 बज गए हैं और अब हम लोग आ गए हैं डूंगरपुर से लगभग 20 किलोमीटर पे आत्री गांव में और यहाँ पर है ऋषि मंडल अतिशय क्षेत्र। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मंदिर है। अब हम मंदिर में दर्शन करते हैं, आइए। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऋषि मंडल दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र आत्री। यहाँ पर ऋषि मंडल की काले पत्थर पर उकेरी हुई एक विश्व की एकमात्र कृति है जिसमें पूरा ऋषि मंडल बना हुआ है, याग मंडल बना हुआ है। और ये जो प्रतिमा है, यहाँ पर पार्श्व भगवान की प्रतिमा है, ये लगभग 1500 साल पुरानी है। किंवदंती ऐसी है कि मुग़ल राजा लोग जो है वो मंदिरों को तोड़ने के बाद इस प्रतिमा को, ऋषि मंडल को कहीं यहाँ से ले जा रहे थे और बीच में उन्होंने विश्राम के लिए प्रतिमा को नीचे रखा। उसके बाद ये प्रतिमा यहाँ से उठ नहीं पाई और यहीं पर फिर मंदिर का निर्माण किया गया और कालांतर में विभिन्न राजाओं द्वारा मंदिर को अलग अलग तरीके से और उसमें पुनर्निर्माण करते गए और अभी आप वास्तविक स्वरूप देख रहे हैं। आखिरी प्रतिष्ठा इसमें सन 2008 में हुई थी, जब
चारों तरफ चौबीसी का निर्माण किया गया था। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत अतिशयकारी मंदिर है। आप भी आएँ, दर्शन कीजिए इसके और पुण्य लाभ लीजिए। दोस्तों, अभी हम आए हैं मार्गिया डैम, क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए पानी थोड़ा कम है। मार्गिया डैम आतरी से लगभग 2-2.5 किलोमीटर अंदर है। रास्ता कच्चा है आने का, फिर भी हिम्मत करके आ गए हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के लिए अभी तो कुछ नहीं, पर बारिश में मौसम बहुत अच्छा होता होगा। हम लोग भी 5-10 मिनट रुक के थोड़ा सा देख के और फिर यहाँ से निकलेंगे और सीधे अब यहाँ से सीधे हम लोग निकलेंगे इंदौर की तरफ। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, लगभग 7:15 बज गई है और राजस्थान के रोड थोड़े ख़राब था। थक गया मैं गाड़ी चलाते चलाते, तो सोचा अब थोड़ा सा चाय कॉफ़ी लेके रिफ़्रेश हो जाए और कुछ स्नैक्स भी ले लिया जाए साथ में, ताकि आगे अब 2-1 घंटे और गाड़ी चलाना है तो एनर्जी मिल जाए। तो आइए, ये एक जैन ढाबा मिला है रास्ते में, यहीं पे अब थोड़ा सा चाय कॉफ़ी और स्नैक्स लेंगे, उसके बाद रिमेनिंग सफ़र कंप्लीट करेंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों, अब हम लोगों ने चाय कॉफ़ी पी ली बढ़िया और स्नैक्स भी कर लिया है और थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, तो वापस रिचार्ज हो गए हैं अब अगले लगभग 150-160 किलोमीटर के ड्राइव के लिए। और अब हम लोग निकल गए हैं तो डायरेक्ट टूवर्ड्स इंदौर। उम्मीद है बीच में कहीं गाड़ी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीधे इंदौर के लिए निकल चलेंगे। इंदौर भी जाकर मिलेंगे घर पे। तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगले स्टॉप पे, मे बी फाइनल डेस्टिनेशन पे। दोस्तों, फाइनली लगभग 10:15 बज गई है और हम अपने घर पे पहुंच गए हैं, सकुशल आ गए हैं। यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत इन्जॉय किया और बहुत धर्म लाभ लिया। अब हम अपनी यात्रा को यहीं एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए टूर के साथ, एक नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक देखते रहें नेचर ट्रैक।